देखो यहाँ पे कल हम बताए थे, जो बताए हुए थे उसको आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, 5 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि कल वाला जो चीजें हैं वो थोड़ा सा यादगार आ जाए। ठीक है, याद आ जाए। ठीक है, तो कल हम बताए थे, एक फार्मूला बताए थे an बराबर फार्मूला बताए थे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू में d होता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d होता है। देखो ये फार्मूला जो है अगर इसको बढ़िया से याद कर लेता, और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान काम है। ठीक है, याद कर लेगा तो इससे बड़ी से बड़ी क्वेश्चन जो है इसे सॉल्यूशन यानी हल हम कर सकते हैं। देखो क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d। n को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद। n को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद। a को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। a को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। n को पदों की संख्या। n को क्या कहते हैं, पदों की संख्या। अब बाबू d को हम क्या कहते हैं, अंतर। ध्यान देना, अंतिम तो देखो तुमसे कोई कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप पूछेगा कि बाबू ये बताओ कि अंतिम पद बराबर क्या होता है, तो अंतिम पद बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d। a प्लस n माइनस 1 इनटू d अंतिम पद बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d होता है। an को अंतिम पद कहते हैं। आप कहीं कोनो बुक में an को क्या लिख देता है, tn लिखे चाहे an लिखे, दोनों को हम क्या कहेंगे, अंतिम पद कहेंगे। दोनों को हम क्या कहेंगे, अंतिम पद कहेंगे। a को क्या कहते हैं, प्रथम पद। n को क्या कहते हैं, पदों की संख्या। d को क्या कहते हैं, अंतर। an को अंतिम पद, a को प्रथम पद, n को पदों की संख्या, d को अंतर। ये फार्मूला याद हुआ। एक बार और an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इनटू d होता है। एक और फार्मूला हम बताए हुए थे, फार्मूला बताए थे बाबू, a 15 कहेगा तो इसको हम कहेंगे 15वां पद। a 15 का मतलब 15वां पद। a n के मतलब nवां पद, a n का मतलब nवां पद, a 15 का मतलब 15वां पद। 15वां पद बराबर फार्मूला होता है। देखो ये सेम टू सेम a यहां पे होगा प्लस, यहां 15 है तो 15 में से 1 घटाएंगे 14, तो यहां पे 14 इसके साथ क्या लिख देंगे, d। यानी 15वां पद बराबर फार्मूला होता है a प्लस 14d। यही कोई कहेगा कि बाबू आप 16वां पद बराबर बताइए, क्या a प्लस 15d। हां, 16वां पद बराबर a को a लिखेंगे, प्लस को प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो 15d। 15 यहां लिखेंगे और d लगा देंगे इसके साथ, तो 16वां पद बराबर फार्मूला होता है a प्लस 15d होता है। a प्लस 15d होता है। आयुषी कह रहे हैं, आज उसका बर्थडे है तो नाम ले रहे हैं, बताओ बार बार। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, भले हमको जो है सिर्फ समोसा काम चलाती है इसके लिए जो है। हाँ, गीतांजलि बताओ बाबू कि a 100 बराबर क्या होगा फार्मूला, a प्लस 99d। बताओ क्या ये चैप्टर फर्स्ट है, नहीं आसान है ना जी। राम आचार्य। ये दो फार्मूला जब तुमको याद होगा। अब देखो एक और चीज बोलते रहो, an बराबर फार्मूला क्या होगा, a बराबर a प्लस 1 माइनस 1d। an बराबर वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे AP यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 100। इस टाइप के अगर कोई श्रेणी रहे और उसका अंतर समान आवे या आए तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी। समांतर श्रेणी उसे हम कहते हैं, यानी उस श्रेणी को कहते हैं जिसका अंतर क्या हो, समान हो। जैसे देखो ये श्रेणी समांतर श्रेणी क्रम में है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। और चेक करने का नियम है पीछे में से आगे को क्या करेंगे, घटाना है। पीछे से आगे घटाएंगे तो 4 में से 2 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा, 2 8 में से 6 घटेगा, 10 में से 8 घटेगा, 12 में से 10 घटेगा। समझ में आया?
ए का ए का मान मान धीरे धीरे अल्लाह माफ करो, इसको क्या कहते हैं? ए का मान। ए के मान, इसको क्या कहते हैं? अंतिम पद। पद। ए का मान अंतिम पद, यानी ये पहला स्थान पे है, फर्स्ट स्थान पे है, तो इसको हम ए का मान कहेंगे। ये लास्ट में है तो इसको हम ए का मान कहेंगे। अब बाबू देखो ध्यान से, और ये देखो पिछले संख्या में से अगले संख्या को, यानी पिछले पद में से अगले पद को घटाया है, तो यहाँ पे 2 आया है, ये किसका मान है? डी का। किसका मान है? डी का। डी को हम क्या कहते हैं? सार्वंतर अंतर। डी को क्या कहते हैं? सार्वंतर। तो एक और एक फार्मूला है, जानता है क्या है? हाँ। देखो कोई पूछता है कि बाबू बताओ डी बराबर क्या होगा, बताओ क्या डी बराबर क्या होगा? देखो तुम खुद बताओगे, हम इसको क्या कहेंगे? ए 2 ठीक है, तो ये 2 कैसे आया है? 4 में से 2 घटाएंगे तो आया ना, तो a2 माइनस a2 माइनस a1, तो d बराबर तुम लोग क्या हो जाता है? A2 माइनस A1 या d बराबर किन हो जाएगा? देखो ना ध्यान से, इसको हम क्या कहेंगे? a3 का मान ना, 6 को a3 का मान कहेंगे। तो अब देखो 6 में से 4 घटाएंगे तब ना 2 आया है, तो इसको ऐसे लिखेंगे a3 माइनस a2 लिखेंगे। देखो a d बराबर a2 माइनस a1 करेंगे तब पर भी आएगा, d का मान a3 माइनस a2 करेंगे तब पर भी आएगा। इससे जो है तुमको जो है सबसे बढ़िया फार्मूला है कि तुम निकालना है d बराबर, कोई कहेगा तो तुम लिखना पिछला पद माइनस अगला पद। तो अब बताओ डी यानी सार व अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है? पिछला पद माइनस अगला पद। देखो ना, अगर हम ये पीछे वाला पद हो गया और ये आगे वाला, तो 8 में से 6 घटाएंगे तब ना 2 आया है। तब पिछला पद माइनस अगला पद बराबर सार व अंतर। पिछला पद माइनस अगला पद बराबर क्या होगा? अंतर। यहाँ तक किसको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं। सार अंतर बराबर अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे फार्मूला गीतांजलि? सार अंतर बराबर फार्मूला क्या होगा? हाँ, यानी डी बराबर फार्मूला क्या होगा? d बराबर माइनस अगला पद। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बाबू बताओ कि सार अंतर बराबर फार्मूला क्या होगा, तो पिछला पद माइनस अगला पद। पिछला पद माइनस अगला पद, या d बराबर a2 माइनस a1 या d बराबर a3 माइनस a2, या d बराबर a4 माइनस a3, d बराबर a5 माइनस a4। पहले को सर सब में ले घटा देना। हाँ, पिछला पद में से अगला पद क्या कर देना? हटाना है। हटा देना। जैसे मान लो a5 का मान दिया है और a4 का मान दिया है, अब बोलेगा बाबू d का मान निकालिए, क्या करेंगे हम? तो a5 माइनस a4 a5 माइनस a4 आ गया। यस सर। यहाँ तक समझ में आया? एकदम सर। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में बढ़ जाओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब दिक्कत नहीं है तो अब आगे तुम क्या करोगे? क्वेश्चन बनाएंगे धाए। सबके पास किताब नहीं रहने के कारण यहाँ पे हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? नहीं बना रहे, लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। फोर किसका फोर बताना है? फर्स्ट का 4 2 का 4 2 का फोर ना, 2 2 का 4 का फोर। a बराबर माइनस 1 d बराबर 1/2। 2 का फोर ये वाला देखो 2 का फोर। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 के दूसरा के 4। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन दिया है a बराबर माइनस 1, a बराबर क्या दिया है? माइनस 1, d बराबर 1/2 दिया है। अब देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन का क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद? 4 पद लिखिए, यानी हमको a4 तक निकालना है। 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a को हम क्या कहते हैं? a को हम कहते हैं प्रथम
पद। कोई दिक्कत? और डी को हम क्या कहते हैं? सार्वंतर। वेरी गुड, सार्वंतर। सर फोन आ रहा है। सार्वंतर फोन आ रहा है, उठा लो। ठाक कर दो ट्यूशन में। अब देखो यहाँ पे डी बराबर, डी को क्या कहते हैं? सार्वंतर। ए बराबर, ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद। देखो क्या बोला है कि प्रथम पद, वेरी गुड, प्रथम पद और सार्वंतर का मान दिया है, ठीक है। अब बोला है कि 4 पद लिखिए। 4 पद लिखने के मतलब या ध्यान दो, खुशी देखो, 4 पद का मतलब होगा कि A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4, यानी हमको A4 तक लिखना है। 4 पदों के मतलब कि A4 तक मान क्या करना है? निकालना है। क्योंकि A1 का मान कितना दिया हुआ है? -1। -1। हम A1 कहें चाहे A कहें, बात क्या है? सेम ही है, बराबर ही है, ठीक है। यानी 1 का रहता है छिपा हुआ रहता है। अरे उसका चश्मा के जान लोगे का तुम? जी आप तो एकदम जो गीतांजलि के चश्मा पे ही पड़ गए। ले लो हमेशा के चश्मा हम दे दे रहा है। नहीं देखो यहाँ पे, अच्छा A2 बराबर फार्मूला क्या होता है? A + D। सर थोड़ा चंदन समझ नहीं आया, थोड़ा सा फोन में आया था। अच्छा देखो, ये A का मान, ये प्रथम पद का मान -1 दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया है। यस सर। D का मान 1/2 दिया हुआ है। D को हम अंतर कहते हैं, A को हम प्रथम पद कहते हैं। 1/2 लिखा है। हाँ, D का मान 1/2 लिखे हैं या दिया भी है। और बोला है क्वेश्चन में कि आप 4 पद तक संख्या निकालिए। 4 पदों तक मतलब होता है कि हमको A1 का भी मान निकालना है, A2 का भी मान निकालना है, A3 का भी मान निकालना है, A4 का भी मान निकालना है। हम जानते हैं कि A2 बराबर क्या होता है चंदन फार्मूला? A + D। A3 बराबर A + 2D। हम बताएं। A + 2D। गीतांजलि बाबू बताओ A4 बराबर क्या होता है? A + 3D। A + 3D। बताओ 2 दिन में इतना तेज हो गई, ठाए ठाए बता रहे हैं। देखो ध्यान से, A4 बराबर फार्मूला क्या होता है? 2D। A + 3D। A3 बराबर A + 2D। A2 बराबर A + D। A1 का मान तो दिया ही है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका निकालना है। A का मान कितना दिया है जी? -1। खुशी देखती रहना। यस सर। A का मान कितना दिया है? -1। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? -1। कोई दिक्कत? बीच में देखो फार्मूला में ही प्लस है, इसको प्लस लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखो A का मान -1 दिया था, यहाँ लिख दिया है। ये -1 किसका मान है? A का। A का मान है ना? बीच में प्लस फार्मूला में ही है तो प्लस लिख दिया है। D का मान कितना दिया है? 1/2। 1/2। इंद्रजीत कितना दिया है? 1/2। 1/2 दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। ये वाला देखो D का मान, ये किसका मान है? D का। मान है। A का मान -1 दिया था तो लिख दिए, बीच में प्लस है फार्मूला में ही प्लस लिख दिए। D का मान 1/2 यहाँ दिया हुआ था तो लिख दिया। कोई दिक्कत? ना। अब देखो ये बटा के जोड़ या घटाव हो गया है। अगर नीचे में कुछ नहीं रहता है तो 1 वह छिपा हुआ रहता है। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, ध्यान से सुनना। अगर जिसको बटा के जोड़ या घटाव नहीं आएगा वो ध्यान से देखना और समझना। देखो ध्यान से, देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे क्या होगा? 2 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। अब देखो ध्यान से, इस हर वाले इसको क्या कहते हैं? हर। इसको क्या कहते हैं? अंश। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। हर वाले संख्या को इस एलसीएम वाले संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा? यानी 1 से अगर 2 में हम भाग दिलवाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और जो 2 आता है इस हर वाले के ऊपर वाले संख्या में गुणा करते हैं। इस हर वाले के ऊपर वाले संख्या में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तब देखो 1 से 2 में भागा दिया है तो क्या आया है? 2। देखो ये -1 है, सेम टू सेम यहाँ -1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2 में भागा दिए हैं तो 2 आया है। और 2 को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, यानी इसके ऊपर वाला में लिखेंगे। देखो प्लस है तो
प्लस, कोई दिक्कत? ना सर। प्लस है तो प्लस। गीतांजलि बाबू तुमको समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब इस देखो, इस 2 को इस एलसीएम वाले 2 में भागा देंगे, एक। तो 2 को 2 में भागा देंगे तो एक। आएगा 1। एक जो आता है इसके ऊपर वाला में गुणा करते हैं, तो एक ऊपर में क्या है? अंश। 1। तो 1 को किस में गुणा करेंगे? एक 1 से। में। अब देखो ना, -2 को -1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 -2 होगा। बीच में प्लस तो प्लस, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे में क्या है? 2। अब देखो ना ध्यान से, -2 + 1 = कितना होगा? -1 -1। देखो, -2 + 1 = -1। तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, और नीचे में 2 है तो 2। समझ में आया? हाँ। देखो, अगर तुमको ये वाला -1/1 + 1/2 इसको जो है जब एलसीएम से समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान समझना, अगर ये वाला जो है क्वेश्चन या बता को जोड़ या घटाव एलसीएम से समझ में नहीं आ रहा है, देखो बहुत लोग का होता है कि एलसीएम से समझ में नहीं आता। जब हम 10 क्लास में पढ़ रहे थे, जाकिरपुर जी में पढ़ रहे थे हम, तो वहां पे हमको एलसीएम से बता रहे थे कि बाबू देखो 2 1 का एलसीएम लेना 2 होगा, इसको इसमें भागा देना, जितना आएगा इसके ऊपर वाला में गुणा कर देना। हमको 10 क्लास तक समझे में नहीं आया, 10 क्लास तक समझे में नहीं आया। जानते हो हम क्या किए? हम रूम पर बैठ के सोच रहे थे कैसे बता दे यार, सबको समझ में आ जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम जो है एक जो है फार्मूला बना दिए, उसी को फार्मूला क्या कर दिए? बना दी। अब देखो ध्यान से हम क्या बनाए थे उसमें, और उसी से जिंदगी भर बनाते रहे हैं, आंसर आता रहा। देखो ध्यान से, अगर एलसीएम वाला नहीं समझ में आएगा तो 2 को किस में गुणा करना है? 1 में। और 1 को किस में? 2 में। 1 को 1 में, तिरछा तिरछी गुणा, 2 को 1 में, और 1 को 1 में, इसको गुणा करना है। ध्यान से देखो, इस 2 को इसमें गुणा करना है, इस 1 को इसमें गुणा करना है, और इन दोनों को आपस में गुणा करना कर देना है। ध्यान देखो, 2 में और -1 में गुणा करेंगे तो -1 * 2, बीच में क्या है? प्लस प्लस, और 1 को 1 में गुणा करेंगे क्या होगा? 1 × 1। अब देखो ना, 2 × 1 भी करना है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। 2 × 1, कोई दिक्कत? अब देखो ना, 2 × -1 क्या हो जाएगा? -2। बीच में क्या है? प्लस। प्लस, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1, और 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2। अब देखो ना, -2 + 1 = क्या होगा? -1/2 -1/2 1/2 बटा में 2। क्या दोनों सेम आ जा? एकदम सर। दोनों में आसान कौन है? ये क्रॉस ऊपर वाला। ये वाला आसान है। हाँ। तो ये जो है इस मेथड का जो है क्रॉस। खोजकर्ता या जन्मदाता हम ही हैं, ठीक है? इसको हम ही जो है इसलिए हमको कोई सिखाया नहीं है, इसको जो हम दिमाग लगाते क्या कर दिए? इसको खोज लिए। बना दिए, ठीक है? तो अगर इस मेथड से कोई बनाना चाहेगा तो इसको क्या कर सकता है? तो हड़प से बनाएगा। देखो 6/5/6 + 7/8 मेरा मेथड से देखो। अगर तुम जो है दूसरे के मेथड से बनाएगा तो 8 और 6 का एलसीएम निकालेगा। सपोज किसी को एलसीएम नहीं निकालना आता है तो मुंह लाटा का लेगा। नहीं बनेगा ना। अब मेरा मेथड से देखो, 8 देखो 8 में 5 से गुणा करना है, 6 में 7 से, 8 में 6 से, ठीक है? देखो 8 को 5 में गुणा करना है, 6 को 7 में गुणा करना है, और 6 को 8 में। देखो 8 गुणे 5 गुणे 8, अब बीचवा में क्या है? 6 प्लस में है। अब 6 को 7 में, तो 6 गुणे 7, अब 8 गुणे 8 गुणे 6। अब देखो ना, 8 5 40, बीच में प्लस है तो प्लस 42 6 7 42, तो 42, और नीचे में 8 छक्का 48। अब देखो ना, 40 और 42 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 82, और नीचे में कितना? 48 2 से कटेगा अभी भी। 2 से 41 दूना 48 82, 82, और 24 दूना 48 देखो 41 बटा में कितना आ गया? 24 41 बटा में 24 आया ना। अब देखो तुम लोगों के मेथड से बता रहे हैं इसको, 5 बटा में 6 प्लस 7 बटा में 8, यही ना लिखे थे? अब देखो अदर टीचर क्या करता है, चाहे तुम लोग ही बनाता है, 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे 24, यही ना? 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे 24। अब कितना जानते हो क्या करेगा?
कॉपी या कलम पे एलसीएम निकालना स्टार्ट करेगा। 8 6 एलसीएम में निकालने का पता चला कि 1 2 मिनट का हो गया, खिंचा गया। लग गया। ठीक है, तो 8 6 का एलसीएम 24। अब देखो 6 को 24 में भागा देंगे तो क्या आएगा? 4 ना। हाँ 4 4 देखो 6 से 24 में भागा दिलवाएंगे तो कितना आएगा? 4 और 4 को किस में गुणा करेंगे? 5 से। इसके ऊपर वाला में, इसके ऊपर वाला में, तो ऊपर में क्या है? 20 5 और गुणे 4 बीचवा में प्लस है तो प्लस। अब देखो 8 को 24 में गुणा कराएंगे 3 और 3 को किस में गुणा करेंगे? 7 तो 7 गुणे 3 बराबर में 5 चौके 20 और 7 21 बटा में 24 21 और 20 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 40 बटा में 40 बटा में 24। क्या हमारा मेथड से रिएक्शन आ जा रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है ना? यस तो सर मेरा मेथड आसान है कि नहीं है? नहीं होगा तो इससे बनाना है, होगा तो इससे बनाना है। ठीक है,